हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण। आज हम आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक शनिवार की कहानी सुनाएंगे। इस कहानी को सुनने से जीवन में सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है तथा भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कार्तिक शनिवार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने परिवार के साथ रहते थे। ब्राह्मण देव भगवान का भजन करते, भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन करते। इसी तरह ब्राह्मण देव के दिन गुजर रहे थे। एक रात ब्राह्मण देव जब सो रहे थे तब उन्हें एक अजीब सा सपना दिखाई दिया। सपने में उन्होंने देखा नीले वस्त्र पहने हुए एक दिव्य पुरुष उनके सामने आया और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, मैं तुमको लगने वाला हूँ। यह सपना देखकर तो ब्राह्मण देव बहुत डर गए। सोचने लगे, नीले कपड़े पहनकर ये दिव्य पुरुष कौन है? क्या ये कोई देव है, गंधर्व है? क्या ये कोई भूत पिशाच है? आखिर कौन है? ब्राह्मण देव घबराकर उठकर बैठ गए, लेकिन ये सपने वाली बात किसी को बताई नहीं, ना अपने घर में, ना परिवार में, ना बाहर कहीं। इसी तरह कुछ दिन बीते। एक रात फिर से ब्राह्मण को वही सपना आया, नीले वस्त्रों में दिव्य पुरुष, जो पुरुष सपने में कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, मैं तुमको लगने वाला हूँ। जब सुबह ब्राह्मण देव उठे तो अपना सर पकड़ कर बैठ गए। जब ब्राह्मणी ने देखा तो पूछने लगी, क्या बात है, क्या कोई परेशानी है? तब ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी को सारी बातें कह सुनाई। सपने में नीले कपड़े वाले पुरुष की सारी बातें अपनी ब्राह्मणी से कही। तब ब्राह्मणी ने कहा, आप परेशान क्यों होते हैं? मुझे तो लगता है वो शनि देव है। लगता है आपके ऊपर शनि देव की दशा लगने वाली है। वो आपको सचेत करने आए थे। अब ये सुनकर तो ब्राह्मण देव और भी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि शनि देव की जो 7.5 तो 7.5 साल तक लगती है। इतने साल तक उनकी दशा वो कैसे झेल पाएंगे? तब उनकी पत्नी ने कहा, आप परेशान ना हो। जब शनि देव अब आपके सपने में आए तब आप उनसे कह देना, हे भगवान, आप 7.5 साल के लिए नहीं बल्कि सिर्फ 1.25 पहर के लिए ही मुझे अपनी दशा देना। ब्राह्मण को सारी बातें समझ में आ गई। अब जब रात में ब्राह्मण सोए और सपने में वही नीले वस्त्र पहने दिव्य पुरुष आए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, आज तो मैं तुझे लग कर ही रहूंगा। तब ब्राह्मण ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे भगवान, यदि आप मुझे 7.5 साल के लिए लग रहे हैं तो इतना लंबा समय मैं कैसे रह पाऊंगा? इतनी पीड़ा मैं कैसे सह पाऊंगा? तब शनि देव ने कहा, अच्छा ठीक है, फिर मैं 5 साल के लिए लग जाता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, 5 साल भी बहुत ज्यादा होते हैं। तब शनि देव ने बोला, अच्छा ठीक है, 2.5 साल के लिए लग जाता हूँ। ब्राह्मण ने फिर कहा, प्रभु, 2.5 साल भी बहुत होते हैं। तब शनि देव ने बोला, तुम ही बताओ कितने समय के लिए लगूं? तब ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, आप मुझे 1.25 पहर के लिए लग जाइए। शनि देव ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें 1.25 पहर के लिए लग चुका हूँ, इस बात का ध्यान रखना। अब जब सुबह ब्राह्मण उठा तो अपनी ब्राह्मणी से सारी बातें कह दी। कहने लगा, तुमने जैसा कहा था मैंने शनि देव से बिल्कुल वैसा ही कहा है। अब मुझ पे 1.25 पहर की दशा लग चुकी है। तब ब्राह्मण देव कहते हैं, क्योंकि मुझे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी है, इसमें तो बहुत पीड़ा होती है, बड़े बड़े संकट आ जाते हैं। इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ, मंदिर चला जाता हूँ, पाठ करके आता हूँ। थोड़ी देर में जब 1.25 पहर की ये दशा समाप्त हो जाएगी, मैं घर आ जाऊंगा। तो मेरे खाने पीने का सामान बांध दो और मेरे पीछे से घर पर ही रहना, घर के बाहर मत निकलना, बच्चों को भी कहीं बाहर मत जाने देना। ब्राह्मण ने जैसा कहा ब्राह्मणी ने बिल्कुल वैसा ही किया। ब्राह्मण को खाने पीने का सामान दे दिया। अब ब्राह्मण देव मंदिर की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में वो तरबूज के खेत पर पहुंचे। उन्हें तरबूज दिखाई दिए। उन्होंने सोचा, ये 2 लाल लाल पके पके तरबूज तोड़ लेता हूँ। ब्राह्मण ने देखा, तरबूज ले चलता हूँ, लेकिन आसपास तो कोई दिख नहीं रहा था। अब वो तरबूज के पैसे किसको देते? अगर बिना पैसे दिए तरबूज ले गए तब तो ये चोरी कहलाई जाएगी। ब्राह्मण ने इधर उधर आवाज लगाई,
पर कोई दिखाई नहीं दिया। तब ब्राह्मण ने 2 तरबूज के पैसों को खेत में ही रखकर आगे चल दिए। ब्राह्मण ने उन दोनों तरबूजों को अपने गमछे में लपेट कर रख लिया और मंदिर में पाठ करने लगे। अब क्योंकि ब्राह्मण पर शनि देव की दशा लगी थी, इसीलिए असर तो होना ही था। ब्राह्मण ने खेत में से जो 2 तरबूज तोड़े थे, जिन्हें अपने गमछे में रख लिया था, वो दोनों तरबूज राजा के दोनों लड़कों के सर में बदल गए। एक आदमी जो पास से गुजर रहा था, उसने देखा कि ब्राह्मण का गमछा बहुत लाल लाल हो गया है। वह पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, इसमें क्या है? ब्राह्मण ने कहा, इसमें तो तरबूज है। व्यक्ति से रहा नहीं गया, क्योंकि उसे तो गमछा बहुत लाल दिखाई दे रहा था। कहने लगा, तरबूज तो नहीं है, कुछ और ही है, गमछा खोलकर दिखाओ। तब ब्राह्मण ने जब अपना गमछा खोलकर दिखाया तो क्या देखते हैं कि उसमें 2 राजकुमारों के सर हैं। ब्राह्मण देवता तो बहुत डर गए। लड़कों के सर उनके पास कैसे आ गए? जब राजा को पता लगेगा तो राजा जरूर ही उन्हें फांसी दे देगा। ब्राह्मण देव ऐसा सोचने लगे। तब ब्राह्मण ने उस व्यक्ति से कहा, देखो भाई, ऐसी बात है, मेरे ऊपर शनि की दशा लग रही है और शनि की दशा में ये सब संकट तो आते ही हैं। मैं तो बस तरबूज तोड़ कर लाया था। राजा के लड़कों का सर मेरे पास कैसे आया, मुझे इस बात की कोई खबर नहीं। देखो, तुम ये सब बातें गांव में किसी से मत कहना। उस व्यक्ति ने ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर दी, लेकिन ब्राह्मण के सामने से जाते ही वो बात उसने एक को बताई, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को और तीसरे से चौथे को। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। धीरे धीरे ये बात राजा के पास तक पहुंच गई। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, ब्राह्मण को पकड़ कर ले आओ। राजा के सिपाही ब्राह्मण को पकड़ने गए तो ब्राह्मण ने उन्हें भी विनती पूर्वक कहा, देखो, मैंने तो राजा के लड़कों को नहीं मारा, मुझे तो बस शनि की दशा लगी है, इसीलिए मैं यहाँ पाठ करने आ गया। मैंने तो 2 तरबूज तोड़े थे, वो तरबूज राजा के लड़कों के सर में कैसे बदल गए, मुझे इस बात की कोई खबर नहीं। पर सैनिकों ने उनकी बात नहीं सुनी और पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा के सिपाही ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे और फांसी पर चढ़ाने से पहले सैनिकों ने ब्राह्मण से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। ब्राह्मण ने सोचा, यदि कुछ समय तक फांसी रुक जाए तो ये 1.25 पहर निकल जाएगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह सोचकर ब्राह्मण ने कुछ युक्ति लगाई और सैनिकों से कहा, देखो भाई, मेरा रोज का नियम है, मैं पाठ करता हूँ। जब तक मैं पाठ न कर लूं, अन्न जल तक ग्रहण नहीं करता, इसीलिए मुझे मेरा नियम पूरा करने दो, मुझे पाठ करने दो। सैनिकों ने ब्राह्मण की अंतिम इच्छा सोचकर उसकी बात मान ली। पाठ करते करते 1.25 पहर निकल चुका था और साथ ही शनि की दशा भी खत्म हो चुकी थी। तभी राजा क्या देखता है कि राजा के दोनों लड़के खेलते खेलते राजा के पास चले आ रहे हैं। राजकुमारों को देखकर राजा बहुत हैरान हो गया कि अभी अभी तो मुझे इन दोनों के कटे हुए सर मिले थे और अभी ये दोनों मेरे सामने प्रकट हैं, सुरक्षित खड़े हैं। अब तो राजा थोड़ा घबराने लगा। राजा ने सोचा, कहीं मैंने निर्दोष ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाने का आदेश तो नहीं दे दिया, अब तो मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। राजा ने जल्द ही सैनिकों को भेजकर आदेश भिजवा दिया कि ब्राह्मण को फांसी मत चढ़ाओ। सैनिक भी भागे भागे बोले, राजा का आदेश है कि ब्राह्मण को फांसी पर मत चढ़ाओ। अब ब्राह्मण को राजा के सामने लाया गया। राजा ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और उसे खूब सारा धन देकर कहा, ब्राह्मण देवता, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या माया है, ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ? तब ब्राह्मण कहने लगे, महाराज, मुझ पर शनि की दशा थी 1.25 पहर की, इसी कारण ये सब हुआ। शनि की दशा जो ना कराए वो थोड़ा है। राजा कहने लगे, ब्राह्मण, शनि की दशा में यदि इतने संकट आते हैं तो मुझे कोई उपाय बताओ। शनि की दशा में किस प्रकार के कार्य करने चाहिए? तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यदि किसी राजा या किसी सेठ पर शनि की दशा आए तो उसे काला हाथी या काला घोड़ा दान में करना चाहिए। यदि किसी गरीब में शनि की दशा आ जाए तो उसे
पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, शनिवार की कहानी सुननी चाहिए, तेल काली उड़द का दाल करना चाहिए, काले कुत्ते को सरसों की तेल चुपड़ी हुई रोटी खिलानी चाहिए, इससे शनि की दशा उतर जाती है। अब राजा ने ब्राह्मण देव को वापस उनके घर सम्मान सहित भिजवा दिया। अब ब्राह्मण वो दोनों तरबूज लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। उसने तरबूज एक तरफ रखा और ब्राह्मणी को सारी बातें कह सुनाई। ब्राह्मणी ने सोचा, चलो ठीक है, अब तरबूज काट लेते हैं, बच्चों को खिला देते हैं। जब ब्राह्मणी ने जैसे ही तरबूज काटने लगी, जैसे ही तरबूज पर चाकू लगाया, तो वो क्या देखती है, तरबूज में से हीरे मोती निकल रहे हैं, रत्न निकल रहे हैं, धन संपत्ति निकल रही है। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से बोला, देखिए ये क्या लीला है। तब ब्राह्मण बोले, हे भाग्यवान, जब शनि की दशा लगी थी तब ये 2 तरबूज मैंने खेत से तोड़े थे और यही दोनों तरबूज राजा के बेटों के सर बन गए थे, और अब इन्हीं दोनों तरबूज में से इतनी धन संपत्ति हीरे मोती निकल रहे हैं। ये सब तो शनि देव की कृपा है। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने शनि देव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे भगवान, जैसे आपने अपनी दशा में मुझे संकट दिया, वैसा संकट कभी किसी को मत देना। जैसे आपने मुझे माला माल कर दिया, जैसे आपने मेरे घर में अन्न धन्य के भंडार भर दिए, वैसे ही सभी के घर में अन्न धन्य के भंडार भर देना, सबके संकटों को दूर करना। तो ये थी कार्तिक शनिवार की कहानी।